रुख कर लेते हैं हम ईटी अवार्ड्स की ओर, जहां पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे फिलहाल संबोधन दे रहे हैं। With 15% contribution, Maharashtra is the biggest contributor of GDP. Maharashtra's share of 20% in production and 30% in foreign direct investment. So you can see that Maharashtra is the favorite destination of investors. मैं ये भी कहूंगा कि देश का 25% व्यापार जो है पोर्ट के माध्यम से होने वाला 40% व्यापार या मुंबई से होता है। देश में 40% इनकम टैक्स हो और 60% कस्टम ड्यूटी भी मुंबई से ही जाती है, भी मैं निश्चित रूप से कहूंगा। इसके अलावा देश का 40% विदेशी व्यापार भी मुंबई से होता है। महाराष्ट्र इज द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया और इस इंजन को और तेजी से चलाने के लिए हमने महाराष्ट्र में कई कदम उठाए। हमारी कोशिश यही है कि महाराष्ट्र हमेशा प्रथम क्रमांक पे रहे। मुझे विश्वास है कि अब यहाँ पर सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब हमारे इस जो कोशिश में सब साथ देंगे। आज महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण भी है, पोषक वातावरण भी है। महाराष्ट्र सभी जो उद्योग व्यवसाय जो है उनको हमेशा बढ़ावा देने वाली सरकार है, राज्य है और इसलिए बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उद्योगपति है, यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए भी आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 2.5 साल पहले हमारी सरकार जो 9 महीने पहले, उससे पहले 2.5 साल की सरकार जो थी उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस जरूर था, उसे हमने सुधारने की कोशिश की है। और मुझे खुशी है कि उद्योग जगत ने भी हमारी नई सरकार पे भरोसा दिखाया है। हमने जो दावोस में गए थे 1,37,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ, वो सिर्फ कागज पे नहीं रहा, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हुआ है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी अचीवमेंट है। हमारी सरकार जो है, जैसे मोदी जी और आप आम आदमी को सामने रखते हुए निर्णय लेती है, काम करती है, वैसी हमारी सरकार भी आम आदमी का ध्यान रख रही है। कारपोरेट क्षेत्र का विकास ही सबका विकास है, क्योंकि इसी से एम्प्लॉयमेंट भी बड़े पैमाने पे जनरेट होती है। पिछले लगभग 9 महीनों में हमारी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार में इतने काम हुए कि बताने में समय कम पड़ेगा। इतने काम किए भी है, 5 डिसीजन भी लिए हैं और भी हम ले रहे हैं। ये भी बड़ी उपलब्धि हमारे सरकार के राज्य के लिए है। हमने मित्र संस्था की स्थापना भी की है, आर्थिक सलाहकार परिषद भी बनाई है। महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसमें नीति आयोग के धरती पर एक थिंक टैंक बनाया है और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2025-2026 का जो $5 ट्रिलियन का जो सपना है, वो जो उनकी अर्थव्यवस्था का जो सोच है, निश्चित रूप से हमारे महाराष्ट्र की भी सोच है, कोशिश है कि $1 ट्रिलियन तक कैसे पहुंचे। और इसलिए आप सभी लोगों का निश्चित रूप से ये साथ लगेगा हमें। इसलिए हम लोगों ने देखा है कि बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट को शुरू किया। पिछले 9 महीने में कई जो नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के नाम से है, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने पहले फेज का उसका इनॉग्रेशन किया। मेट्रो का भी काम शुरू है और निश्चित रूप से ये मुंबई में अगले कुछ 2-3 सालों में 350 किलोमीटर की मेट्रो लाइन फेज में हम लोग उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं।
क्योंकि मुंबई में ये सुविधा जरूरी है। मुंबई इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पर देश के नहीं दुनिया भर के लोग आते हैं और मुंबई बदलने की कोशिश हमारी है। आज हम देखते हैं, सभी आप लोग गवाह है कि यहाँ पर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक हाईवे हो, जो सी लिंक सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज 22 किलोमीटर का, MTHL प्रोजेक्ट हो, कोस्टल रोड हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो, बुलेट ट्रेन हो, पुणे मिसिंग लिंक हो, ये सभी प्रोजेक्ट जो है हमारी सरकार जो आने से पहले पूरे ठप थे, बंद थे, लेकिन जैसे ही सरकार बनी इसे सब जितने स्पीड ब्रेकर थे उसको हटा दिया और काम जल्द से शुरू हो गया। और प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में हम लोग पोर्ट्स को भी बड़ी तेजी से डेवलप कर रहे हैं। रेल बजट में भी आपने 13,539 करोड़ रुपया हमारे महाराष्ट्र सरकार को रोड और रेल के लिए दिए, इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो सभी सेक्टर में हमारी सरकार काम कर रही है, इसका कारण एक ही है, इस सब का लाभ जो है समाज के अंतिम घटक तक पहुंचाने के दिशा में सरकार हमारी काम कर रही है। और स्टेट इज द लीडर इन इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉर बिजनेस एंड ट्रेड वी हैव बिगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन महाराष्ट्र। वी हैव ह्यूज पोटेंशियल, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड कनेक्टिविटी, स्किल मैन पावर, सब कुछ है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको यहाँ आने के बाद किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। परमिशन हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, सब्सिडीज हो, रेड कारपेट हो, सभी देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और निश्चित रूप से आज मैं यही कहूंगा, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू है और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें पूरा साथ है। और आप तो हमारा जो प्रस्ताव आपके पास जाता है उसे बिना कटौती किए पूरे सैंक्शन आप करते हैं, इसलिए हम काम कर पा रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जो है, सहकार मंत्री, वो भी अमित शाह जी, उन्होंने भी इस महाराष्ट्र में सहकार क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान, सहयोग हमारी सरकार को किया है। और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा, ये हमारी डबल इंजन वाली सरकार है। अगर हम केंद्र और राज्य सरकार हाथ में हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं, और सभी लोग को मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार जो हमारी है ये प्रो डेवलपमेंट है, प्रो एनवायरमेंट एंड प्रो पीपल और इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव है। सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने वाली हमारी सरकार है। और इसीलिए इस प्रगति में आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसका आयोजन किया है। विविध क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं उनका सम्मान करना, उनको पुरस्कार देना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि इंडस्ट्री का भी तीसरा इंजन अगर साथ जुड़ गया तो निश्चित रूप से राज्य के विकास की जो बुलेट ट्रेन है और तेजी से दौड़ेगी और इस राज्य को आगे बढ़ाने के साथ इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाएगी। और इकोनॉमिक्स टाइम्स के लिए मैं इस आयोजन के लिए